अब आप बोलिए, आप क्या करती हैं, आपका नाम क्या है? मैं प्रगति अरोड़ा, मैं एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। अभी प्रोफेसर बन गई आप, असिस्टेंट प्रोफेसर? मुझे लगा आप तो कॉलेज में पढ़ रही हैं। थैंक यू। आज मुझे इतने जो भाई बच्चियां अभी एक मिली, हमें लगा वो कॉलेज में, तो वो बता रही हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लॉयर है और साथ, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर किस सब्जेक्ट में? कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, तो मार्केटिंग बेसिकली। आप एक बात मुझे बताइए, पीछे के समय से, हालांकि आपका बहुत पीछे समय नहीं है इसलिए मैं क्या कहूँ, लेकिन क्या पढ़ाई का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है? हाँ, पढ़ाई का स्तर वाकई दिनों दिन गिरता जा रहा है। इसके मल्टीपल रीजंस मैं समझती हूँ। पहले इनटेक जो होता था कॉलेजेस में, एक बहुत क्रीम लेयर के हाथों में ही एजुकेशन होती थी, तो ऑटोमेटिकली वो कुछ अपना एक्सपीरियंस या अपने कुछ प्रिविलेजेस की वजह से ऑलरेडी वेल एजुकेटेड होते थे या वेल इक्विप्ड होते थे, तो इस वजह से उनके पास ज़्यादा बेटर क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस होता था। इस वजह से भी मुझे लगता है एजुकेशन का स्तर गिर रहा है। एक रीज़न ये भी है कि टीचर्स का, अगर, क्योंकि मैं जिस फ्रेटर्निटी से आती हूँ तो उनके हक की बात करना ज़रूरी है। अगर आप एक टीचर को एक गवर्नमेंट परमानेंट प्यून से कम एडहॉक को सैलरी दोगे तो स्तर तो ऑफ कोर्स गिरेगा, क्योंकि जो अच्छे लोग होंगे वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएंगे, खाली मजबूरी के लोग ही टीचिंग में रहना जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि टीचिंग का स्तर दिन बर दिन गिरता जा रहा है, क्योंकि टीचिंग के कॉम्पेंसेशन को लेके कोई सरकार, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो। आप एडहॉक वालों की बात कर रही है क्या? जी जी, क्योंकि जो परमानेंट है उनकी तो तनख्वाह पूछने वाली बात नहीं। परमानेंट है कितने लोग सर? परमानेंट आप स्कूल में देख लीजिए, दिल्ली गवर्नमेंट हो या फिर इवन आपका केंद्रीय विद्यालय के अंदर भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मॉडल स्कूल है उसके अंदर भी परमानेंट भर्ती आती कितने टाइम है, कितने टाइम तक तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल रखते हैं। पीजीटी तक को वो 35,000 दे रहे हैं, 25,000 दे रहे हैं, गेस्ट लेक्चर के नाम पे दे रहे हैं, तो दैट इज तो नॉट डन ना। इतनी सारी डिग्री लेके कोई पढ़ाने जा रहा है। एक बात कही जाती है कि इस सरकार में, मोदी सरकार की बात मैं कर रहा हूँ, और ज़्यादातर शिक्षकों की नियुक्तियाँ विश्वविद्यालयों में जो है वो मीडियोकर लेवल के टीचर या पहले के जो जिस तरह के विद्वान अध्यापक हुआ करते थे, अब नहीं। उसका बहुत बड़ा कारण ये भी मानती है कि टीचिंग लाइन में अब मेधावी छात्र बहुत जाना पसंद नहीं करते। मेधावी छात्र जाना चाहते हैं, लेकिन वो स्ट्रगल एक सीधे बंदे के लिए इतनी ज़्यादा हो जाती है, 5 साल, 4 साल, 6 साल, कि कोई भी मेधावी व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर जाना ज़रूरी समझेगा कि अपनी जीविका कमानी तो है ही ना किसी ने, तो वो 2 साल स्ट्रगल करेगा, 6 महीना स्ट्रगल करेगा, 1 साल, जब 3 साल तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, जो व्यक्ति सच में मेधावी है वो किसी और सेक्टर में जाके ज्वाइन हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि स्ट्रगल एक नेवर एंडिंग स्ट्रगल है। स्ट्रगल तो देखिए हर फील्ड के अंदर है, बट टीचिंग के अंदर एक पर्याप्त स्थान पाने के लिए टीचिंग की स्ट्रगल एक टोटली ही अंधेरा कुआं जिसे कहते हैं वो चीज़ है। अब मुझे आप बताइए, दिल्ली में आप इतने दिनों से रहते, केजरीवाल की सरकार शिक्षा, बचपन से दिल्ली में हूँ, केजरीवाल की सरकार शिक्षा को लेके बहुत बड़े बड़े दावे करती है, आपको क्या लगता है उन्होंने काम कैसा किया? जी, दावे तो करती है, और कुछ हद तक स्कूली शिक्षा पर देखा जाए तो कुछ हद तक दावे मजबूत भी हैं, कुछ हद तक मेरा मानना है, लेकिन कई जगह लैक भी होता है। अगर विश्वविद्यालय की बात की जाए, इन्होंने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी थी, वहाँ की नियुक्ति किस तरीके से चल रही है, टीचर यूनिवर्सिटी है वहाँ के क्या हाल है जो मुखर्जी नगर में बनी हुई है, तो कमियाँ तो हैं ना। कमियाँ तो दिल्ली गवर्नमेंट में एजुकेशन में हर लेवल पे हैं, लेकिन हाँ, स्कूली एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन है उसमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट आया है। आपको लगता है केजरीवाल की सरकार आएगी कि जाएगी? केजरीवाल की सरकार अगर कंपैरिजन किया जाए दिल्ली के अंदर तो मेरे हिसाब है कि आएगी। मैं तो विश्वास हिला है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो वापस आएगी। देखिए, मैं तो आम लोगों से चाय की दुकान, चाट पकौड़े की दुकान पे चर्चा कर रहा हूँ। आई हैव बीन फॉलोइंग योर शो, पता नहीं कब से देख रही हूँ मैं, बहुत टाइम से देखती हूँ, तभी तो मैंने आपको रिकॉग्नाइज किया, आपकी आवाज को पहचाना। राधा, मैं बिग फैन, मैं ब्रदर के साथ थी, उनको मैंने यही कहा, मैंने कहा अरे, एंड आई वेव्ड एट यू आल्सो। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग। आपका क्या नाम है? पूजा। पूजा जी, कहाँ के हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, कल्याणपुरी, ये मयूरगढ़ फेज 3। बोलिए, आप कुछ बोलना चाहती हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं बस ऐसे ही घूमने के लिए आई थी, तो ये मेला मुझे बहुत अच्छा लगा, जो सरस फूड का मेला है। बाकी जैसा कि आपने बोला था केजरीवाल की सरकार के लिए, मैं इस पॉइंट से मतलब बहुत ही ज़्यादा हूँ कि मैं केजरीवाल को ही सपोर्ट करती हूँ। आई लाइक केजरीवाल, सो मुझे लगता है कि वो केजरीवाल की पार्टी आएगी। और कैसे, क्यों लगता है?
आई थिंक ही हर एक चीज़ पे देखा जाए तो केजरीवाल सपोर्टेड है वेल दिल्ली के लिए। यस। आप क्या करती हैं? मैं वर्किंग हूँ SBI लाइफ में।